प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्ल के ऊपर, यानी कि मोती के ऊपर। पर्ल कौन से लग्न के जातक पहन सकते हैं और आपके कुंडली में 12 भावों के हिसाब से कहाँ पे चंद्रमा बैठे हो तो पहने और कहाँ पे बैठे हो तो पर्ल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये सब बारे में हम बात करेंगे और पर्ल के बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो पर्ल जेमस्टोन है इसको रिलेट किया जाता है चंद्रमा के प्रतिनिधित्व के तौर पे, यानी कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा योग कारक है और अच्छे स्थिति में है तो उसकी पावर को इनहेंस करने के लिए आप पर्ल को धारण कर सकते हो। और देखिए, यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा आपके लग्न कौन से है। पहले हम बात करेंगे कौन से लग्न के जातक पर्ल पहन सकते हैं। देखिए, पहले तो मेष लग्न के जातक पर्ल पहन सकते हैं। नेक्स्ट, आपका वृश्चिक लग्न हो तो आप पर्ल पहन सकते हैं। वृश्चिक लग्न में आप पहन सकते हो, बट इफ मून इज सिटिंग ऑन द वृश्चिक राशि तब आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। मतलब अगर वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा है, यानी कि आपका लग्न वृश्चिक है और उधर ही चंद्रमा बैठ जाए तो बिल्कुल नहीं पहनना है। अदरवाइज अगर आपके लग्न वृश्चिक है और चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो, त्रिक भाव में ना हो, तो आप बिल्कुल पर्ल पहन सकते हो। और अगर नेक्स्ट लग्न की हम बात करें तो कर्कट लग्न में आप पहन सकते हो। बहुत ज्यादा फायदेमंद देखा गया है। अगर आपके कर्कट लग्न है, कैंसर लग्न, तो आप बिल्कुल पहन सकते हो। और इसमें मीन लग्न के जातक भी पर्ल को पहन सकते हैं। तो ये चारों एक ऐसे लग्न थे जहां पे आप पर्ल पहन सकते हैं। और बाकी के लग्नों में बहुत सोच विचार करने के बाद, चंद्रमा की स्थिति, डिग्री आदि देखने के बाद, उनकी आपकी कुंडली में कैसा स्थिति है वो देखने के बाद ही आप पर्ल धारण करें। देखिए, बहुत सारे जेमस्टोन्स को लेके भ्रम होता है कि ये पहनोगे तो खराब हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बट ऐसा डर है। ब्लू सफायर के लिए डर है और पुखराज के लिए, अलग अलग स्टोन्स के लिए बहुत डर है। पर मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर पर्ल आपको नहीं सुटेबल हो रहा, अगर आपने पर्ल पहन लिया, ये आपके चंद्रमा को बिल्कुल खराब कर देगा। एंड द टाइम आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। चंद्रमा किसका कारक होता है? मन का कारक होता है। तो अगर पर्ल आपको नहीं पहनना है और आप पर्ल पहन रहे हो तो बिल्कुल उसको उतारे, क्योंकि मन पे अगर आपकी वार होती है तो आपका बिल्कुल जीवन उथल पुथल हो सकता है। इसीलिए मोती अगर कोई भी जातक जाति का धारण करे तो इसमें एस्ट्रोलॉजर की आप सलाह लेने के बाद ही करें, क्योंकि ये स्टोन बहुत ही अलग इफेक्ट्स डालते हैं एक जातक के जीवन में। देखिए, ज्वेलरी के रूप में पर्ल पहनना इज ए डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप उसको हर वक्त वेयर नहीं करोगे, बट एज ए जेमस्टोन अगर आप उसको धारण करें एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए तो बिल्कुल आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप बिल्कुल अच्छे से अपने पत्रिका का विश्लेषण करके ही पर्ल धारण करें, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव प्लैनेट है और सेंसिटिव जेमस्टोन भी है। तो इसीलिए आपका चंद्रमा बेसिकली अच्छा होना और आपके पत्रिका में चंद्रमा मार्केश ना हो, ये चीज को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप ये जो पर्ल है उसको धारण करें। लग्न तो हमने बता ही दिया कौन से में पहनना है। आपको मेष लगन है तो आप पहन सकते हो, वृश्चिक लगन है तो पहन सकते हो, बट वृश्चिक राशि में चंद्रमा ना बैठे हो तभी आप पहने, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को नीच का बताया गया है। और फिर आप मीन लगन में पहन सकते हो और साथ में आप कर्कट लगन में पहन सकते हो। देखिए, आप कहाँ पे है तो नहीं पहनना है। अगर आपके चंद्रमा 6, 8, 12 में हो तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको पर्ल बिल्कुल नहीं पहनना है। एज ए ज्वेलरी आप इसको धारण कर सकते हो, बट एज ए जेमस्टोन आपको 24/7 पर्ल नहीं पहनना है अगर 6, 8, 12 में आपका चंद्रमा हुआ तो ये थी जानकारी कि कौन से लग्न में पहने और कहाँ पे ना पहने। देखिए, अगर आप पर्ल पहन रहे हो और अगर आपके चंद्रमा डेबिलिटेटेड है तो भी आपको बिल्कुल नहीं पहनना है। लेकिन अगर आपके लग्न पत्रिका में चंद्रमा डेबिलिटेटेड हो के आपके नवांशा में अगर उच्च का हो गया है तो आप बिल्कुल धारण कर सकते हो पर्ल। और चलिए अब हम बात करेंगे पर्ल को कौन से उंगली में पहनना है। पर्ल को हमेशा छोटी उंगली में ही पहनना है, यहाँ पे कहीं और पे नहीं पहनना है, क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वहां पे हमारे हथेली में सारे माउंट्स को दर्शाया गया है। इसके हिसाब से तो हमारे पूरे हथेली में ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज मून माउंट। तो इसीलिए मून माउंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पर्ल हमेशा यहाँ पे छोटी उंगली में पहनना है। एंड ध्यान रखिएगा, पर्ल को बिल्कुल आपको चांदी में ही पहनना है, इसको सोने पे नहीं पहनना है, क्योंकि सोना एक गर्म माना जाता है, तो सोने में नहीं पहनना है। इनफैक्ट व्हाइट गोल्ड में भी आपको नहीं पहनना चाहिए। प्लेटिनम में समटाइम्स यू कैन वेयर, बट सबसे अगर बेनिफिशियल आपको रिजल्ट चाहिए, बहुत आपको रिजल्ट चाहिए हो तो आप बिल्कुल चांदी में यहाँ पे धारण करें पर्ल, तो आपके लिए बहुत कारक योग्य माना जाएगा। एंड देखिए, पर्ल के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें
तो पर्ल आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देने में बहुत सक्षम होता है। अगर आप मानसिक तौर पे आप परेशान हो या आपके बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है, आपको इंसोमिनिया वगैरह है, तो आप बिल्कुल पर्ल धारण कर सकते हो। लेकिन आपको कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखना बेहद जरूरी है। ये मैं बार बार इसीलिए इस वीडियो में रिपीट कर रही हूँ क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, और अगर चंद्रमा मार्केश हो या अच्छा स्थिति में नहीं हो और आप पर्ल पहन लो ऐसे ही मन से, तो इससे बहुत ज्यादा निगेटिव फल देखा गया है। इसीलिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ, बिकॉज मन का कारक पर्ल है, तो आपको सोच समझ के ही पर्ल धारण करना चाहिए। और अभी हम बात करें कि पर्ल को कौन से दिन में पहनना चाहिए। पर्ल को देखिए सोमवार के दिन पहनना है, क्योंकि सोम माने चंद्रमा, तो आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको पर्ल को धारण करना है। और पर्ल को धारण करने से पहले आप उसको गंगा जल से धोए, ऐसे एक रात भिगो के नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। बहुत लोग मानते हैं कि एक रात पहले ही गंगा जल में डुबोना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं मैं मानती हूँ। बिकॉज जब आप कोई खनिज को आप धारण करते हो तो वो ऑलरेडी एनर्जाइज्ड होता ही है, तभी वो काम करता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल उसको गंगा जल में एक बारी ऐसे पोर करके साफ कीजिए, और थोड़ा सा दूध भी आप डाल सकते हो, क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड चीजों में पूजा पाठ में हम दूध की इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध गाय की आप थोड़ा सा दूध ले उस पर डिप कीजिए। उसके बाद आप मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम सोम सोमाय नमः, ये आप मंत्र का जाप कर सकते हो। और आप ओम नमः शिवाय का भी मंत्र आप जाप कर सकते हो। ऐसे आपको दाएं हथेली में लेना है रिंग को, या जो भी जेम हो, लॉकेट पहन रहे हो तो। फिर उसके बाद आपको बाएं हथेली से ऐसे ढकना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हो, बिकॉज चंद्रमा हमारे शिव जी के मस्तक पे शोभा देते हैं। तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करके भी आप अपने पर्ल को एनर्जाइज करके बिल्कुल पहन सकते हो। इसका शुभ फल की प्राप्ति आपको जरूर से होगा। यही थी जानकारी पर्ल के ऊपर। आप पर्ल पहने तो कब पहने, कैसे पहने, ये सब के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ओम नमः शिवाय।